जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाबा साहब द्वारा लिखी गई किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म की पहेली नंबर 13। इस पहेली में बाबा साहब बताते हैं कि आर्य जो लोग थे वो कितने भ्रष्ट लोग थे, दारू पीने की लत उनको किस हद तक थी और व्यभिचार करने की जो उनकी पद्धति थी, यानी कि सेक्स करने की जो उनकी पद्धति थी, वो इतनी प्रॉब्लमेटिक थी, इतनी ज्यादा आपत्तिजनक थी, जिसे कि हम आज के समाज में सभ्य नहीं कह सकते। वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस भी जाकर जरूर देखिएगा। बहुजन साहित्य की अगर आप लोग आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी है, यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि में भेज सकते हैं। इस पहेली का नाम है अहिंसा की पहेली। ये जो पहेली है ये अधूरी पहेली है। बाबा साहब इस पर आगे और काम करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। जितना इसमें दिखा हुआ है उसको मैं दो भागों में आप लोगों के सामने रखूंगा। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, प्राचीन आर्यों की आदतों और सामाजिक व्यवहारों की तुलना परवर्ती हिंदू समाज से करने पर हमें एक जबरदस्त बदलाव दिखाई देता है, जो सामाजिक क्रांति जैसा ही है। आर्य एक ज्वारी प्रजाति रेस थी। आर्य एक ज्वारी प्रजाति थी। आर्य सभ्यता के प्रारंभिक काल में जुआ एक विद्या के रूप में विकसित हो चुका था। यहाँ तक कि कई तकनीकी शब्द भी गढ़े गए। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, डॉक्टर अंबेडकर जो सारी बातें कर रहे हैं, यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं, डॉक्टर अंबेडकर ये सारी बातें लिटरेचरी एविडेंस, साहित्यिक सबूतों के आधार पर कर रहे हैं। उनके पास कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है इन सारी बातों का। ये बात कहने में बहुत सारे लोगों को आपत्ति होती है, लेकिन मैं ये चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। इस किताब में जो बातें लिखी गई हैं वो हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों से रेफरेंस लेके की गई हैं, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, समझ लीजिए। वरना कल के बोलेंगे नहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कहा था कि आर्यों का समाज ऐसा था, जबकि आर्यों के समाज का हमें कोई सबूत मिलता नहीं है, आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उस आधार पर ये बात मैंने आपको बताई है। आगे जो पढ़ूंगा उसके हिसाब से मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूंगा, क्योंकि मैं भी एक लर्नर हूं और मैं भी कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं और आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं चीजें। हिंदू 4 युगों को कृत, त्रेता, द्वापर और कली के नाम से जानते थे, जिसके अनुसार इतिहास का काल विभाजन किया गया था। दरअसल ये आर्यों द्वारा जुए में सबसे सौभाग्यशाली दाव कृत कहलाता था और दुर्भाग्यपूर्ण दाव को कली कहते थे। त्रेता और द्वापर इनके बीच में थे। प्राचीन आर्यों में केवल जुआ ही खूब विकसित नहीं था, बल्कि बाजियां भी ऊंची ऊंची हुआ करती थीं। बड़ी बड़ी धनराशियों की बाजियां जो अन्यत्र भी थीं, लेकिन आर्यजन जो बाजियां लगाते थे उनकी तुलना में वे कुछ भी नहीं हैं। राजा नल ने अपना राज्य ही दांव पर लगा दिया और उसे वह हार बैठे थे। पांडव इससे भी बढ़कर थे। अब पांडवों के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने जुए में अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया था। वही रेफरेंस यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर लेते हैं कि पांडव इससे भी बढ़कर थे। उन्होंने न केवल अपना राज्य बल्कि अपनी पत्नी द्रौपदी तक दांव पर लगा दी और दोनों को हार गए। केवल धनवान आर्य ही जुआ नहीं खेलते थे, बहुत से लोगों को इसकी लत थी। प्राचीन आर्यों में जुआ इतना फैला हुआ था कि धर्मसूत्रों, शास्त्रों के लेखकों को राजाओं को सलाह देनी पड़ी थी कि कठोर नियम बनाकर उस पर नियंत्रण किया जाए। आर्यों ने मैथुन के संबंध में स्वच्छंदता विद्यमान थी। आर्यों में मैथुन के संबंध में स्वच्छंदता विद्यमान थी। एक समय था जब वे विवाह को स्त्री पुरुष के बीच स्थायी बंधन नहीं मानते थे, लेकिन आज क्या है, आज स्थायी तो छोड़ो, जन्मों जन्मों का 7 जन्मों का बंधन की बात की जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर महाभारत का रेफरेंस ले रहे हैं। यह महाभारत से स्पष्ट है, जहाँ पांडु पत्नी कुंती पांडु के यह कहने पर कि वह किसी अन्य से पुत्र प्राप्त करे, वह बताती है कि उसको पहले ही एक पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। ऐसे भी उदाहरण हैं कि भाई बहन, माँ बेटे, पिता पुत्री और नाना दादा पौत्रियों तथा नातनियों के बीच शारीरिक संबंध थे। स्त्रियों में स्वच्छंदता थी। यह खुली स्वच्छंदता थी, जहां कई पुरुष एक स्त्री को भोगते थे और उस पर किसी का निजी अधिकार नहीं था। मतलब एक औरत के साथ कई सारे लोग सेक्स कर सकते थे और उसके ऊपर किसी का अधिकार भी नहीं था। आज की डेट में आप इसे क्या कहोगे, आप लोग खुद समझदार हो, मेरे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी स्त्रियां गणिकाएं कहलाती थीं। आर्यों की स्त्रियों में स्वच्छंद मान्यता और भी थी। इसके अनुसार एक स्त्री कई पुरुषों से बंधी होती थी और प्रत्येक का दिन निर्धारित होता था। आप समझ सकते हैं कितने हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर ये सारे काम करते थे।
वह स्त्री वारांगना कहलाती थीं। वेश्यावृत्ति खूब प्रचलित थी और निकृष्टतम रूप धारण कर चुकी थी। ये पैरा सुन के आप लोगों को शायद समझ में आया होगा कि इनके मॉरल एथिक्स कितने हाई थे। दुनिया में और कहीं भी वेश्या सार्वजनिक मैथुन के लिए सहमत नहीं होती, लेकिन यह प्रथा प्राचीन आर्यों में थी। सार्वजनिक मैथुन से मैं समझ पा रहा हूं कि पब्लिक प्लेस में सेक्स करना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। हो सकता है कि मैं गलत हूं, अगर कोई चाहे तो नीचे कमेंट करके मुझे सही कर सकता है। प्राचीन आर्यों में पशुओं के साथ मैथुन भी प्रचलित था और ऐसे महारथियों में कुछ सम्मानित ऋषि भी थे। अच्छा, ऋषियों के बारे में जो वर्णन मिलता है ना, ये बहुत ही हास्यास्पद है। मतलब मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है। जब मैं लाइक माइंडेड, जब मेरे जैसे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं और इनके धर्मशास्त्रों को पढ़ रहे हैं आज की डेट में, तो जब मैं उनके साथ डिस्कशन करता हूँ तो हम लोग ना डिस्कशन कम करते हैं और हंस ज़्यादा रहे होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, इसलिए उन्होंने बहुत डिटेल में इसमें बताया नहीं है, वरना वो ऋषियों के नाम भी ले सकते थे। और जो पब्लिक प्लेस में यानी कि सार्वजनिक मैथुन करने की जो पूरी उनकी परंपरा थी या प्रथा थी, उसमें भी वो कई स्त्रियों के नाम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर लिए नहीं हैं। आगे लिखते हैं, प्राचीन आर्य पियक्कड़ भी थे। मदिरा उनके धार्मिक कृत्यों का अनिवार्य अंग थी। वैदिक देवता मदिरा पीते थे। देवी मदिरा सोम कहलाती थी। क्योंकि आर्यों में देवता ही मदपान करते थे, इसलिए आर्यों को मदिरा पान में कोई नैतिक संकोच की बात नजर नहीं आती थी। समझ लेना, आज की डेट में आप देखेंगे तो ब्राह्मण क्या, अरे नहीं, हम नहीं पीते, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये इनका इतिहास है इन्हीं के धर्मशास्त्रों के हिसाब से। दरअसल शराब पीना आर्यों का धार्मिक कर्तव्य था। आर्यों में इतने सोम यज्ञ होते थे कि शायद ही कोई दिन मदपान से बचता होगा। सोम यज्ञ केवल 3 उच्च वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों तक सीमित था। इसका अर्थ यह नहीं है कि शूद्र मदिरापान से मुक्त थे। डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं कि शूद्र मदिरापान से मुक्त नहीं थे, वो भी पीते थे। उनके लिए सोमपान निषिद्ध था, अतः वे सुरा पीते थे जो घटिया पेय था। घटिया शराब बाजार में मिलती थी। केवल आर्य पुरुष को ही शराब की लत नहीं थी, बल्कि उनकी स्त्रियों को भी यह लत थी। कौशिक की गृह सूत्र में परामर्श दिया गया है कि 4 अथवा 8 ऐसी स्त्रियां जो विधवा न हो, भोजन के साथ मदिरा पान कर विवाह संस्कार की पूर्व रात्रि में नृत्य के लिए बुलाई जाएं। आज की भाषा में अगर कोई गांव में लड़कियों को या औरतों को नाचने के लिए बुलाए तो उसे अय्याशी कहा जाता है। नशीली शराब पीने की प्रवृत्ति केवल गैर ब्राह्मण स्त्रियों तक नहीं थी, ब्राह्मण स्त्रियां भी उसकी आदी थीं। मदिरापान कोई पाप नहीं, व्यसन था। यह एक सम्मानजनक प्रथा थी। ऋग्वेद क्या कहता है, ऋग्वेद का रेफरेंस लेते हैं। मदिरापान से पूर्व सूर्य उपासना की जाए। यजुर्वेद क्या कहता है, हे देव सोम, सुरा से सुदृढ़ और शक्तिमान होकर अपनी शुद्ध आत्मा से देवों को प्रसन्न कर, यज्ञकर्ताओं को पीने को अमृत दे और ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को शक्ति दे। मंत्र ब्राह्मण में कहा गया है, मंत्र ब्राह्मण एक धर्मशास्त्र है, उसमें कहा गया है जिससे स्त्रियां पुरुषों को आनंदित करें और जिससे जल मदिरा में परिणत हो जाए, पुरुषों के आनंद हेतु आदि। रामायण के उत्तरकांड में स्वीकार किया गया है कि राम और सीता दोनों ने मदिरापान किया था। उसमें क्या कहा गया है, पढ़िए आप। जैसे इंद्र ने अपनी पत्नी सची को मदिरापान करते देखा, वैसे ही रामचंद्र ने देखा कि सीता ने परिष्कृत मधु जो मदिरा कहलाता था पिया। सेवक गण रामचंद्र के लिए मांस और मीठे फल लाए। यानी कि राम और सीता दोनों मांस भी खाते थे और शराब भी पीते थे। ऐसे ही प्रसंग महाभारत के उद्योग पर्व में कृष्ण और अर्जुन के संबंध में आए हैं। अर्जुन और कृष्ण मधु से निर्मित मादक मदिरा पी रहे थे और उन्होंने गले में हार डाल रखे थे। वे बहुमूल्य वस्त्र आभूषण धारण किए हुए थे और सोने के रत्न जड़ित आसन पर बैठे थे। मैंने देखा कि कृष्ण के पांव अर्जुन की गोद में हैं और अर्जुन के पांव द्रौपदी और सत्यभामा की गोद में हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इनके जो मॉरल एथिक्स थे, इनकी जो नैतिकता थी, इनके जो सिद्धांत थे जीवन जीने के, वो कितने ऊंचे रहे होंगे। किताब को खरीदने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार बता चुका हूं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया
तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।